तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था दुर्मद। वह इतना बलशाली था कि उसने तीनों लोकों पर आतंक मचा रखा था। कोई भी देवता या ऋषि उसके सामने टिक नहीं पाता था। दुर्मद को अपने बल पर बहुत अहंकार था। एक दिन दुर्मद ने सोचा, मैंने सभी को हरा दिया है, लेकिन अभी भी एक ही देव बचे हैं जिनसे मेरा मुकाबला नहीं हुआ। वह है कैलाशवासी महादेव। दुर्मद अपने अहंकार में चूर होकर कैलाश पर पहुंच गया और महादेव को ललकारने लगा। वह चिल्लाकर बोला, हे महादेव, बाहर आओ और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। महादेव उस समय गहन ध्यान में थे। दुर्मद की ललकार सुनकर नंदी को क्रोध आ गया। उन्होंने दुर्मद को रोकने का प्रयास किया, पर दुर्मद ने अपनी शक्ति से नंदी को एक तरफ धकेल दिया। ये देखकर महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने दुर्मद को देखा, पर उनके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही कोई भय। महादेव ने दुर्मद से कहा, तुम किस बात पर इतना अहंकार करते हो? इस शक्ति पर जो तुम्हें एक दिन छोड़नी पड़ेगी। दुर्मद ने महादेव की बात का उपहास किया और कहा, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आओ युद्ध करो। महादेव ने दुर्मद की चुनौती स्वीकार की, पर एक अनोखे तरीके से। उन्होंने एक छोटी सी रेत की गठरी बनाई और दुर्मद से कहा, ये युद्ध का पहला कदम है। यदि तुम ये साधारण सी गठरी उठा सकते हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। दुर्मद हंसा। उसने सोचा कि यह तो बच्चों का खेल है। उसने उस छोटी सी गठरी को उठाने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, गठरी का भार बढ़ता गया। दुर्मद ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वह गठरी अपनी जगह से हिली भी नहीं। वह जितना अधिक बल लगाता, गठरी उतनी ही भारी होती जाती। कुछ ही देर में गठरी का भार इतना बढ़ गया कि दुर्मद की रीढ़ झुक गई। उसका अहंकार उसके बल को कमजोर कर रहा था। अंत में दुर्मद थककर गिर पड़ा और गठरी के भार से दबा गया। महादेव ने दुर्मद को शांत भाव से देखा और कहा, दुर्मद, यह कोई साधारण रेत नहीं है। इसमें तुम्हारे अहंकार का भार है। जिस अहंकार को तुम अपनी शक्ति समझते हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। दुर्मद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि बाहरी शक्ति कुछ नहीं है जब तक कि मन शुद्ध न हो। उसने महादेव से क्षमा मांगी। महादेव ने मुस्कुराकर उस गठरी को छुआ और वह फिर से हल्की हो गई। दुर्मद राक्षस को महादेव से मिला सबक बहुत गहरा था। वह समझ गया था कि उसकी शक्ति का असली स्रोत उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता हो सकती है। उसने महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। महादेव ने दुर्मद को उठाया और कहा, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें अहंकार दिया और अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब तुम मेरी एक और परीक्षा दो। दुर्मद ने तुरंत हामी भर दी। जो आज्ञा प्रभु। महादेव ने उसे एक सूखी टहनी दी और कहा, इस टहनी को बिना किसी शक्ति का उपयोग किए हरा भरा बनाओ। इसमें फूल खिलाओ, फल उगाओ और इसे जीवन दो। दुर्मद ने टहनी ली और सोचा कि यह तो असंभव है। उसने अपनी सारी शक्ति से टहनी को हरा भरा करने का प्रयास किया, पर कुछ नहीं हुआ। उसने मंत्रों का जाप किया, पर टहनी वैसी की वैसी रही। दुर्मद थक गया और निराश होकर बैठ गया। तभी महादेव ने उसे समझाया, तुम्हारी शक्ति सिर्फ विनाश कर सकती है, सृजन नहीं। सृजन के लिए शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की जरूरत होती है। महादेव ने दुर्मद को एक और मौका दिया। उन्होंने कहा, अब तुम अपनी शक्ति का नहीं, बल्कि अपने हृदय का उपयोग करो। इस टहनी को अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से सींचो। उद्धरण चिन्ह। दुर्मद ने आंखें बंद की और अपनी पूरी तपस्या का बल एक तरफ रख दिया। उसने उस सूखी टहनी को अपने हाथों में लिया और उसे अपने हृदय के पास रखा। वह अपनी हर सांस के साथ उसमें प्रेम और करुणा भर रहा था। उसने उस टहनी की पीड़ा को महसूस किया और उसे फिर से जीवित करने की कामना की। धीरे धीरे उस सूखी टहनी में एक छोटा सा अंकुर फूटने लगा। कुछ ही समय में वह टहनी हरे भरे पत्तों से भर गई और उस पर एक सुंदर फूल भी खिल गया। दुर्मद को ये देखकर बहुत खुशी हुई। वह समझ गया कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी को जीवन देने में है। उसने जान लिया कि अहंकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है, जबकि प्रेम और विनम्रता से सब कुछ नया जन्म लेता है।
दुर्मद राक्षस को अब ये ज्ञान हो चुका था कि अहंकार का भार कितना भारी होता है और प्रेम की शक्ति कितनी महान होती है। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी और अब वह दूसरों की सेवा करने में अपना समय बिताता था। उसका हृदय पूरी तरह से बदल गया था। एक दिन महादेव ने दुर्मद को कैलाश पर बुलाया। वहां सभी देवता और ऋषि मुनि मौजूद थे जो अभी भी दुर्मद से डरते थे। महादेव ने दुर्मद से कहा, दुर्मद, तुमने अहंकार का भार उतार दिया है और प्रेम की शक्ति को अपनाया है। क्या तुम अब भी अपने बल पर गर्व करते हो? उद्धरण चिन्ह। दुर्मद ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे अपने बल पर कोई गर्व नहीं। मेरा बल तो आपके चरणों में रखी धूल के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर सभी देवता और ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। वही दुर्मद जो कभी अपनी शक्ति पर इतना अहंकार करता था, आज इतना विनम्र हो गया था। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम दुर्मद नहीं बल्कि सुमति कहलाओगे। तुमने ये साबित कर दिया है कि अहंकार के सबसे बड़े भार को भी विनम्रता से हटाया जा सकता है। महादेव ने सुमति को एक नया नाम और एक नया जीवन दिया। सुमति ने महादेव को धन्यवाद दिया और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पर इस बार उसका उद्देश्य तीनों लोकों पर राज करना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना था। सुमति ने अपनी शक्ति का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए किया जो कमजोर और असहाय थे। उसने अपनी सारी तपस्या और ज्ञान को दूसरों के कल्याण में लगा दिया। वह जहां भी जाता लोग उसका सम्मान करते क्योंकि वे जानते थे कि उसने अपने अहंकार को हराया है और एक सच्चा भक्त बन गया है। यही अहंकार के भार की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक था। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।